हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेसन कॉमर्स। तो बेटा, जैसे कि आपने मेरे लोग की पहली क्लास देख ली होंगी, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे, जिसमें हम लोगों ने थ्योरी चैप्टर भी कंप्लीट करे थे कुछ, और एक अकाउंटिंग इक्वेशन का भी चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। तो अब उसी के आगे हमारा बढ़ते हुए अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल पार्ट में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसका नाम है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री करने से पहले लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं जिससे आप जर्नल एंट्री बनाएंगे। ठीक है, ये आप समझ लो कि एकदम बिल्कुल बेसिक रूल्स हैं अकाउंट्स के। अगर आपको यही नहीं आता होगा तो आप अकाउंट्स कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या 11th की, क्या 12th की, क्या ग्रेजुएशन की, या सीए सीएस कुछ भी आप कर ले, आपको अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंट्स के, जिसके बेसिस पे हमारी पूरी अकाउंट्स एकदम बेस्ड होती है। ठीक है, तो ये एक कॉमर्स के बच्चे को ये आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर होगी बात? तो आज की जो हमारी क्लास है उस जर्नल एंट्री की ही है। जर्नल एंट्री में जैसे हमारे जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं, आज हम लोग उसको सीखेंगे कि क्या चीज डेबिट होती है और क्या चीज क्रेडिट होती है और कैसे होती है। वो सारी चीजें आज हम लोगों को सीखनी है। ठीक है बेटा, तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है बेटा, वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे होने वाली है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे हमारी क्लास होने वाली है। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले हम बताते हैं बेटा हम आपको कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, डेबिट का मतलब देखो, कोई भी अगर आप एक ट्रांजेक्शन करेंगे, वेन एवर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस एटलीस्ट टू अकाउंट्स आर इफेक्टेड। दो अकाउंट आपके इफेक्ट होते हैं, वो एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। और ये मैंने आपको बताया था डुअल एक्सपेक्ट के कॉन्सेप्ट पे, जब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग किया था, कि अगर आप कुछ भी लेन देन कर रहे हैं, कुछ भी ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज डेबिट होगी और दूसरी चीज क्रेडिट होगी। ये मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने डुअल एक्सपेक्ट का कॉन्सेप्ट किया था तब। क्लियर होगी बात? चल, अब इसके तरीके करने के दो होते हैं। एक होता है बेटा मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम कहते हैं अमेरिकन अप्रोच, और एक होता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। ये दो अप्रोचेस से आप जर्नल एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको दोनों अप्रोचेस समझा दूंगा, फिर आप बताइएगा कि आपको कौन सा इजी लगा। फिर उसके बेसिस पे हम लोग अकाउंट्स को आगे अपनी जर्नल एंट्रीज को बनाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग मॉडर्न अप्रोच पे देखते हैं क्या बोला गया। मॉडर्न अप्रोच बोला गया इट इज बेस्ड ऑन वन सिंपल इक्वेशन। ये सिंपल एक अकाउंटिंग इक्वेशन पे एक डिपेंड करती है। अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों ने सीखी थी बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या होती है बेटा? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हम लोग सीख कर आए थे और हम लोगों ने इसमें कुछ भी गलत नहीं किया था। हम लोग पूरी तरीके से इसका न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट कर कर ही आए थे। ठीक है, तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन की हम बेटा बात करें अगर, तो इसमें 5 तरीके के अकाउंट्स आते हैं। कितने तरीके के अकाउंट्स आते हैं? 5 तरीके के अकाउंट्स आते हैं। एवरी अकाउंट बिलोंग्स टू वन ऑफ दीज कैटेगरीज। 5 तरीके के अकाउंट आते हैं और हर एक कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहली जो हमारी है वो है बेटा एसेट्स। क्या है बेटा वो? एसेट्स। 5 का मैं पहले ही आपको नाम बता देता हूँ। एक होती है बेटा एसेट्स, दूसरी होती है हमारी लाइबिलिटी, तीसरा होता है हमारा कैपिटल, चौथा होता है हमारे एक्सपेंसेस, और फिफ्थ होती है हमारी इनकम। क्लियर होगी बात? चल, तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें, तो एसेट्स में आपको बता चुका हूँ क्या होता है जब उन्होंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स किए थे। रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस। जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जो रिसोर्सेज है बिजनेस के, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एसेट। अब एसेट्स कितने तरीके की होती हैं? एग्जाम्पल्स देते हैं। कैश, आपके पास हाथ में कैश है भाई, आपकी एसेट है वो। कैश हाथ में हो या बैंक में हो, बात एक ही है। मशीनरी आपने खरीदी, आपके लिए एसेट बन गई। आप उसको रिसोर्स का यूज करेंगे, आप उसकी प्रॉपर्टी बन गई, आप उससे पैसे कमाएंगे। फर्नीचर आपने खरीदा ऑफिस में, बिल्डिंग आपने बनाई, प्रॉपर्टी बना ली, बिल्डिंग बना ली। डेटर्स, डेटर्स हमने आपको बताए थे, जिससे पैसे लेने होते हैं, जिससे पैसे लेने होते हैं। और फिर आता है स्टॉक, जो हमारी दुकान पे जो हमारा स्टॉक, जिसको हम माल कहते हैं, उसको, वो भी स्टॉक एक हमारी एसेट है। हम उसको बेचेंगे और हमको पैसा मिलेगा।
तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो गए बेटा एसेट्स के? कैश, बैंक, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक। ठीक है, और भी बहुत सारे होते। अभी आपके लिए जो मेन मेन है वो मैंने आपको लिखवा दिया। अगला, लाइबिलिटीज मैंने आपको बताया था जो आपका सिरदर्द है। लाइबिलिटीज बेटा वो है जो आपका सिरदर्द है। लाइबिलिटीज का मतलब होता है आपके घर में कभी भी घंटी बज सकती है और आपका कोई भी जिससे आपने उधार लिया है, कोई भी आपके सिर पे आके खड़ा हो जाएगा और आपसे पैसा मांग लेगा। तो दैट इज द लाइबिलिटी। रातों की नींद उड़ा के रखी है जिसने, दैट इज द लाइबिलिटी। तो अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, जो अमाउंट पेबल है बिजनेस को, अगर देना बाकी है, अभी तक हमने दिया नहीं है। क्रेडिटर्स, जिसको पैसे देने होते हैं, जिसको पैसे देने होते हैं। ठीक है, लोन आपने लिया बैंक से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ड्यू डेट निकल गई है, आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी है। बिल्स पेबल, किसी ने आपको बिल काट के दे दिया, अब आपको पे करना बाकी है। क्लियर होगी बात? अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा आगे आई क्लासेस में कि बीआर और बीपी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आप यही मानिए कि आप आपने एक बिल काट के दे दिया है, आपको उसको पे करना है, और अगर वही आपने बिल दिया है आपको रिसीव करना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका बिल्स रिसीवर्स। कैपिटल, कैपिटल वो होती है बेटा, जो कैपिटल वो होती है बेटा जो ओनर इन्वेस्ट करता है। ओनर जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल। ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, कैपिटल ड्राइंग्स। क्या ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था, आपने उसको अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च कर लिया। किसके लिए यूज कर लिया बेटा? पर्सनल यूज के लिए आपने वो खर्च कर लिया। इनकम, इनकम तो आपने कुछ भी ऐसा काम किया जिससे आपने प्रॉफिट कमाया, जिससे आपकी इनकम हुई। तो अमाउंट अर्न बाय द बिजनेस, जैसे आप सेल्स करेंगे आपको पैसा मिलेगा, आपके लिए इनकम है। आपने कोई ऐसा काम किया जिससे आपको कमीशन मिली, आपको इंटरेस्ट मिला, आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी थी, और आपने जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उन्होंने इंटरेस्ट दिया। आपने अपनी बिल्डिंग किराए पे चढ़ा दी थी, आपको रेंट मिला। आपको 100 रुपए की चीज 90 रुपए में मिल गई, तो ये 10 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया। ये हमारी क्या होगी बेटा? इनकम्स। ये क्या होगी हमारी? इनकम्स। क्लियर हो गई बात? फिर आती है बेटा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? खर्चे। क्या होते हैं बेटा? ये खर्चे। क्या खर्चे? कॉस्ट इंकर टू अर्न द इनकम, वैसे खर्चे जिससे हम पैसा कमाएंगे। जैसे सैलरी दी हमने एम्प्लॉइज को, रेंट पे किया, वेजेस दी, इलेक्ट्रिसिटी आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया आपने। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। आपने अगर 10 लाख की कार खरीदी, आप जब बेचने जाएंगे तो वो आपकी 5 लाख की बिकी, तो इसका मतलब ये जो 5 लाख की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब 5 लाख से आपकी कार डिप्रिशिएट हो गई, मतलब कम हो गई। आपने लैंड खरीदी 10 लाख की और आज हो गई वो 20 लाख की, 10 से 20 हो गई, मतलब 10 लाख ये हो गई आपकी अप्रिशिएट। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है दैट इज अप्रिशिएशन है, अगर वैल्यू एसेट की वैल्यू कम हो जाती है दैट इज डेप्रिशिएशन। ठीक है, एडवर्टीजमेंट में आपने खर्चा कर दिया भाई, आपने जगह जगह बैनर लगाए, अपना पोस्टर्स किया, प्रमोशन किया, तो ये हमारी क्या होगी बेटा? एक्सपेंसेस। तो मैंने आपको 5 चीजें आपको पहले बताई थी, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। देखो बेटा, एसेट्स और एक्सपेंस ये हमारे पक्के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। जहां जहां एसेट्स जाएगा वहां वहां एक्सपेंस जाएगा, दोनों एकदम पक्के दोस्त है। क्लियर होगी बात? लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम, ये तीनों पक्के दोस्त हैं। ये आपस में तो तीनों पक्के दोस्त हैं, लेकिन एसेट और एक्सपेंस के दुश्मन हैं। दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, बट ये इनके एनिमी है, दुश्मन है। दुश्मन का मतलब क्या हो गया? जहां जहां एसेट एक्सपेंस जाएगा वहां वहां लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम नहीं जाएगा, लेकिन जहां लाइबिलिटी जाएगा वहीं कैपिटल जाएगा, जहां कैपिटल जाएगा वहीं इनकम जाएगा। बात समझ में आ रही? ये तीनों आपस में तो बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन एसेट तो एक्सपेंस के दुश्मन है। क्लियर होगी बात? कोई डाउट? अब आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखो, मैं बताता हूँ। एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहे हैं
तो बेटा ये होंगे डेबिट। क्या होंगे बेटा? डेबिट। और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो बेटा ये होंगे हमारे क्रेडिट। क्या होंगे ये? क्रेडिट। कोई डाउट? कोई डाउट है बेटा? अगर एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो ये डेबिट होगा, अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होगा। अपोजिट, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। अगर ये इंक्रीज हैं तो ये क्रेडिट होंगे क्योंकि ये ऊपर वाले के दुश्मन है, और अगर ये डिक्रीज होंगे तो ये होंगे डेबिट क्योंकि ये ऊपर वाले के दुश्मन है। ये आपको याद करना है। बस इतनी से आपको टेबल याद करनी है और आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ये वाला मेथड करते हैं, कौन सा बेटा? मॉडर्न अप्रोच मेथड अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। आइए टेबल बना के रखी हुई है मैंने आपके लिए, बहुत सिंपल सी। आइए पढ़ते क्या लिखा। एसेट्स अगर इंक्रीज हैं तो बेटा डेबिट होगा, और अगर एसेट्स डिक्रीज हैं तो बेटा क्रेडिट होगा। अगर एक्सपेंस डेबिट, अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, अगर एक्सपेंस डिक्रीज है तो क्रेडिट होगा। अब इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी, अगर डिक्रीज हो रही है तो, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी। कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी, कैपिटल अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी। इनकम अगर हमारी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी, और अगर कम हो रही है तो डेबिट होगी। क्या ये बात आपको क्लियर होगी बेटा? क्या ये बात आपको क्लियर होगी? फिर से मैं बता दूं आपको क्या ये बात क्या था। अगर आपकी एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज है तो डेबिट होगा, अगर डिक्रीज है तो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ये आपका कहता है आपका मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूँ बेटा, जल्दी से फटाफट इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है? जल्दी से फटाफट करिए। सर जब भी आप क्लास किया करिए, आप अपनी बुक जरूर खोल के बैठा करिए कि बुक में देखिए कहाँ है, बुक से आप एकदम डिटेल में पढ़िए, ठीक है? ठीक है बेटा। अब आइए हम लोग आज ही इसको भी खत्म कर लेंगे, हमारा इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। आपकी हो सकता है स्कूल में ज्यादातर यही वाले करवाए जाते हैं, इसी को हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग करने से पहले आपको ये 3 अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट के बारे में, रियल अकाउंट के बारे में और नॉमिनल अकाउंट के बारे में। ठीक है? आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। पर्सनल अकाउंट बेटा एक अकाउंट होता है पर्सन का या तो ऑर्गेनाइजेशन का। किस किसका हो सकता है पर्सनल अकाउंट? पर्सन का मतलब यहाँ पे हो गया पर्सन, दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग। अब ये आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, इसमें ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है और नेचुरल पर्सन भी हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन वो होता है जो लॉ क्रिएट करता है, क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है? अब आइए इसमें क्या करते हैं। इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल पर्सन,
फर्म का अकाउंट, जैसे मैं बता सकता हूँ आपको, फर्म, लेट्स लर्न कॉमर्स, फर्म, कंपनी, रिलायंस कंपनी, बैंक, एसबीआई का बैंक अकाउंट, या आपका आप ही मतलब पर्सनली है, बैंक में आपने अकाउंट खोल रखा है, इंस्टीट्यूशन का कोई अकाउंट, ठीक है, जैसे कि हमारे भैया की कोचिंग चलती है एबीसी करके, अरुण विवेक क्लासेस, तो वो आपकी इंस्टीट्यूशन हो गया जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अब एग्जाम्पल देखिए क्या है, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, एसबीआई अकाउंट, एबीसी लिमिटेड अकाउंट, रमेश ट्रेडर्स अकाउंट और गवर्नमेंट अकाउंट। ये सब कौन से अकाउंट हो गए बेटा? पर्सनल अकाउंट हो गए। कौन से अकाउंट हो गए बेटा? पर्सनल। अब पर्सनल दो तरीके के, या तो नेचुरल या तो आर्टिफिशियल। इंस्टीट्यूशन का अकाउंट, फर्म का अकाउंट, कंपनी का अकाउंट, बैंक का अकाउंट या इंस्टीट्यूशन का अकाउंट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया, अगम अकाउंट, लसन कॉमर्स अकाउंट, एसबीआई अकाउंट। आप जो भी आपका नाम है वो आप नाम का अकाउंट, आपके पापा का अकाउंट, आपकी मम्मी का अकाउंट, आपके भाई का अकाउंट, ठीक है। आपकी दुकान का, अगर आपकी दुकान है, आपकी दुकान का अकाउंट, ये सब कौन से बेटा अकाउंट है? ये सब क्या है? आपके पर्सनल अकाउंट। ये सब क्या है बेटा? पर्सनल अकाउंट। अब इसका जो गोल्डन रूल्स होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर पर्सन को पैसा मिल रहा है तो आपको कुछ रिसीव कर रहा है, पैसा या स्टॉक कुछ भी, अगर वो रिसीव कर रहा है तो आप उसको डेबिट कर दीजिए, और अगर वो दे रहा है तो आप उसको क्रेडिट कर दीजिए। अगर आपको कुछ मिल रहा है किसी पर्सन को, नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, अगर उस नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन को कोई चीज मिल रही है तो वो हो जाएगी आपका रिसीवर हो जाएगा, और अगर वही वो चीज दे रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यू गिव योर फ्रेंड रुपीज 500। आपने अपने दोस्त को 500 रुपए दिए। हु रिसीव द मनी? योर फ्रेंड। इसको पैसे मिले तो ये वो फ्रेंड को पैसे मिले, मतलब ये रिसीवर है तो ये डेबिट हो जाएगा। हु गेव द मनी? यू। हम तो गिवर हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। नीचे देखते क्या लिखा है, द सेम लॉजिक। रिसीवर को डेबिट कर दीजिए, गिवर को क्रेडिट कर दीजिए। आपके फ्रेंड को पैसा मिला, दैट विल बी अ रिसीवर है तो ये डेबिट हो जाएगा, और आपने पैसे दिए हैं तो आपको क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। फिर एक और एग्जाम्पल देखें। पे 20,000 टू राम। हमने 20,000 दिए राम को, तो राम एक यहाँ पे पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है। हु रिसीव द मनी? राम। राम ने रिसीव किया है तो वो क्या होगा? डेबिट। एग्जाम्पल नंबर 2, रिसीव 15,000 फ्रॉम मोहन। हमको मोहन ने पैसे दिए, तो मोहन यहाँ पे एक पर्सन अकाउंट हो गया। तो हु गेव द मनी? मोहन। तो मोहन यहाँ पे कौन है? गिवर। गिवर है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्लियर होगी बात? पर्सनल अकाउंट आपको समझ में आ गया बच्चे? कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े? चल, आप आगे बढ़ते हैं हम लोग रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट रिप्रेजेंट्स द एसेट्स। एसेट्स अभी मैंने ऊपर आपको बताई थी क्या क्या होती हैं एसेट्स। कैश, बैंक, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, ये सब हमारी क्या है? एसेट्स। दीज थिंग्स एग्जिस्ट फिजिकली और परमानेंटली, या तो फिजिकली होंगी या तो परमानेंटली होंगी। फिर से वही एग्जांपल आ गए, कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, स्टॉक। अब इसका गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई एसेट आ रही है मेरे पास तो उसको डेबिट करेंगे, अगर कोई एसेट आ रही है मेरे पास तो उसको डेबिट करेंगे, अगर कोई एसेट जा रही है हमारे पास तो उसको क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल, सपोज यू बाय अ लैपटॉप, तो लैपटॉप तो आया तो दैट विल बी अ डेबिट। सपोज यू सेल ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर गया तो क्रेडिट। आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। परचेज मशीनरी फॉर कैश। अब यहाँ पे मशीनरी भी हमारा पर रियल अकाउंट है, कैश भी हमारा रियल अकाउंट है, क्योंकि दोनों ही हमारी एसेट है। तो मशीनरी आ रही है तो उसको डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, कैश आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। क्लियर होगी बात? फर्नीचर जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, पैसा आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। क्लियर होगी बात? पर्सनल और रियल अकाउंट आपको समझ में आ गए बेटा? पर्सनल और रियल अकाउंट आपको समझ में आ गए? अब आते हैं बेटा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस, गेन। क्या क्या?
इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस, गेन। अगर इनकम है, एक्सपेंस है, लॉस है, गेन है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। अब एक्सपेंस के इनकम इसके एग्जांपल्स क्या है? सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, टेलीफोन, डेप्रिसिएशन, ये सब हमारी क्या है बेटा? एक्सपेंस है। इनकम क्या होंगी? कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। अगर आप पे कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंस हो जाएगा, अगर आपको रिसीव हो रहा है तो वो इनकम हो जाएगी। ठीक है। अब इसका गोल्डन रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अगर एक्सपेंस है तो उसको डेबिट कर दीजिए, अगर इनकम है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। क्लियर होगी बात? अब देखिए, whenever a business incurs an expense, business losses resources, therefore expenses are always debit. अगर whenever business earn income, business gain resources, आ रहा है पैसा तो वो क्रेडिट। एग्जाम्पल, सैलरी पे एक्सपेंस है तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। कमीशन मिली, कमीशन इज इनकम, तो वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। क्लियर होगी बात? ये थी हमारी आज की क्लास। आइए इसको फिर से एक बार गोल्डन रूल्स को दोबारा कर लेते हैं बेटा। यहाँ कर लेते हैं नीचे। पर्सनल अकाउंट का रूल, चिल्ला चिल्ला के बताइएगा, घर वालों को उठा दीजिएगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर किसी पर्सन को कुछ मिल रहा है तो उसको डेबिट कर दीजिए, अगर किसी पर्सन को दे रहा है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। फिर आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये आपके 3 गोल्डन रूल्स हैं। इसी को हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही थी बेटा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे। तो उम्मीद है आपको ये पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, जैसे मैं हमेशा आपसे कहता आ रहा हूँ। ठीक है। तो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड टू प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर peers एंड ऑल। ठीक है। यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है बेटा। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।